फयाज साहब बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा कि आप ये खास तौर पे जो असम्बली वाला मामला है, अब इस पर खबर ये आ रही है कि इस पर भी आप लोगों में मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। आधे लोग कह रहे हैं बैठना चाहिए, आधे लोग कहते हैं नहीं अब इस्तीफे दे चुके हैं, अब हमें बैठने की कोई गुंजाइश नहीं बनती। क्या वाकई ऐसा ही है? देखिए, एक बात तो बिल्कुल ज़हन में बैठा लें कि ये बड़ा क्लियर कट फैसला है इमरान खान साहब का भी और कोर कमेटी का भी कि हमने कौमी असम्बली से इस्तीफे दे दिए हैं और हमारे इस्तीफे मंजूर भी हो चुके हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं। जो हमारे डिप्टी स्पीकर थे कासिम सूरी, वो इस्तीफे मंजूर करके जनाब उन्होंने रिजाइन किया था। अब ये हुकूमत इलीगली सारे मामला चला रही है। अब ये राजा परवेज अशरफ साहब और ये इम्पोर्टेड हुकूमत, ये सब टोपी ड्रामा और ढकोसले रचा रहे हैं। वरना कोई किसी को जाने की जरूरत नहीं है, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, ना 5-5 की सूरत में, ना 10-10 की सूरत में, ना इकट्ठे सबको 130 बंदों को इस्तीफे कबूल हो चुके हैं उनके। तो बिल्कुल क्लियर फैसला है हमारा, ने क्लियर कर दिया। लेकिन जाहिर है अब ये इतनी महंगाई है, आपके दौर हुकूमत में जितनी महंगाई थी उससे कहीं ज़्यादा आज महंगाई है। आपके दौर हुकूमत में या जो आज की हुकूमत है या अपोजिशन में थी, ये महंगाई मुकाओ मार्च निकाला करती थी। अब कोई महंगाई मुकाओ, हुकूमत मुकाओ मार्च, ये लॉन्ग मार्च आपने किया, अब अगला मार्च कब होगा? कब आएंगे आप लोग सड़कों पर? देखिए, हमें ना महंगाई मुकाओ मार्च निकालने की जरूरत पड़ेगी, ना हुकूमत मुकाओ मार्च निकालने की। अच्छा, 15 दिन से 20 दिन और सब्र कर लें। हाँ। इंशाल्लाह इस इम्पोर्टेड हुकूमत, इस नाअहल हुकूमत, इस निकम्मी हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से इसी महीने के मिड और एंड में आप देखिएगा आवाम खुद घरों से निकलेगी और हुकूमत मकाओ तहरीक चलाएगी। अपने तो अल्ले तलल्ले ये पूरे रखे हुए इन्होंने। अपने जनाब स्विमिंग करने का जो शौक है, आदत सानिया है जनाब शहबाज शरीफ साहब की, क्राइम मिनिस्टर साहब की, उसके स्विमिंग पूल जो है ना 12-15 करोड़ रुपए का रेनोवेट हो सकता है। आपके तुर्की के दौरे के इश्तिहारात के लिए जनाब 75 करोड़ रुपए रिलीज हो सकते हैं और तुर्की के दौरे में 75 खानदान के अजीज़ो कारब ले जाए जा सकते हैं और इस किस्म की जनाब आपकी करोड़ों अरबों रुपए की अलियां तरलियां हो सकती हैं। अपनी मुजरमा भतीजी को 20 गाड़ियां, 100 मोटरसाइकिल और 200 पुलिस मुलाजमीन और अफसरान की सिक्योरिटी दी जा सकती है। हर किस्म के खर्चे हो सकते हैं, लेकिन आवाम के लिए खर्चा कोई नहीं है, आवाम के लिए सब्सिडी कोई नहीं है, आवाम के लिए महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से कोई पॉलिसी नहीं है। आवाम को 2000 रुपये के ऊपर गुजारना है और 2000 रुपये का फिर खर्च करने का तरीका भी क्राइम मिनिस्टर मकसूद चपरासी साहब खुद बताते हैं कि जनाब आपने इतने पैसे इधर लगाने हैं, इतने इधर लगाने हैं, इतने इधर लगाने हैं। एंड में आपके पास 100 रुपये बच जाएंगे, उस 100 रुपये का आप एक सूट खरीद कर मुझे तोहफे में दे दीजिएगा। ये जनाब आपके शहबाज शरीफ साहब 2000 रुपये के खर्चे का जनाब पूरा जनाब मेन्यू बना के समझाते हैं। शर्म से डूब मर जाना चाहिए इनको। तो इंशाल्लाह आप देखिएगा आवाम खुद निकलेगी इंशाल्लाह घरों से। जवान साहब, मौजूदा हुकूमत तो ये कह रही है कि बारूदी सुरंगें तो आप बिछा कर गए थे, ये आपके किए गए फैसले थे, इसका खुमियाजा आज आवाम को भुगतना पड़ रहा है। ये IMF से मुआहिदा भी आपने किया था कि जितनी भी मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं आपकी वजह से करने पड़ रहे हैं। अब तसल्ली से इसका जवाब सुनिएगा। अगर आप कहते हैं ना बारूदी सुरंगें, तसल्ली से जवाब सुनिएगा। आज से 15 से 20 दिन पहले नेशनल अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग हुई, जो प्राइम मिनिस्टर चेयर करता है, जिसको शहबाज शरीफ ने चेयर किया। FBR का चेयरमैन, स्टेट बैंक का जनाब आपका प्रेसिडेंट और चेयरमैन, जनाब SCCP और तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के हेड उसके मेंबर होते हैं। वहां पे 2021-22 की जो रिपोर्ट दी गई ना पाकिस्तान की इकोनॉमी की, वो रिपोर्ट ये थी कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे बेहतरीन इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर एक्सपोर्ट लेवल रहा है $32 अरब। पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बेहतरीन फॉरेन रेमिटेंस आपका जनाब तरसीलात ज़र $31 अरब रहा। पाकिस्तान की हिस्ट्री का बेहतरीन स्पेशली पिछले 10 सालों में GDP ग्रोथ रेट 6%, 5.97% इस फाइनेंशियल ईयर का रहा। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में पहली दफा तकरीबन 6000 अरब रुपए के करीब जनाब टैक्स रेवेन्यू हुआ है। 600 अरब से ज्यादा कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। अच्छा, फिर उसके बाद सुने, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट पिछले 10 साल की सबसे बेहतरीन 4.4, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट पिछले 10 साल की सबसे बेहतरीन 7.2, फिर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट पिछले 10 साल की सबसे बेहतरीन 10.4। अब आप मुझे बताएं, ये बारूदी सुरंगें हैं? आप खुद बताएं। ये झूठ बोलते हैं, ये नाअहल है, नकम्मे हैं, इनके बस में नहीं है इकोनॉमी को चलाना। ये वजारत आला चलाते थे 35-40% से लेकर 50% कमीशन खा के तरक्याती कामों में। ये तो उस चीज के जनाब माहिर थे।
मुल्क चलाना या वजारत उज़्मा चलाना। सर ये पॉइंट टेकन, लेकिन फिर भी फयाज साहब ये हुकूमत ये कह रही है कि आपकी मुआशी पॉलिसियां गलत थी, आपके फैसले गलत थे, ये आपके गलत फैसले थे, तो आज मईशत इस ज़बूहाली का शिकार है। मैंने आपके सामने पीटीआई का किया धरा तो बता दिया। पीटीआई का किया धरा आपका इस वक्त सोशल मीडिया पे वो पूरा इंटरव्यू वायरल है। डॉक्टर सैयद मुर्तजा जो स्टेट बैंक का अपॉइंटेड करता जनाब चेयरमैन जनाब प्रेसिडेंट है, गवर्नर है स्टेट बैंक का, उसने ओपनली ब्लंटली ये कहा कि तहरीक इंसाफ की मुआशी पॉलिसियां बेहतरीन थी। उसने ओपनली तहरीक इंसाफ के 3.5 सालों की तमाम इकोनॉमिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंडिकेटर्स की तारीफ की। फिर इनके मुफ्ता इस्माइल ने नेशनल अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग से उठने के बाद एफबीआर का विजिट किया। एफबीआर में ऑफिशियल मीटिंग के अंदर इनका वजीर खजाना तारीफ करता रहा कि जनाब पीटीआई ने बड़े अच्छे तरीके से इकोनॉमिकली और स्पेशल कोरोना वायरस के उस पेंडेमिक के अंदर मुल्क को संभाला और मुल्क को चलाया, उनकी इकोनॉमी को दुरुस्त किया। तो जनाब हमने तो इनको अच्छी हालत में किया था ना। इन्होंने नकम्मों ने जनाब अब सूरत क्या है, हम 22 अरब डॉलर पर ज़र मुबादला छोड़ के गए, इन्होंने 9.5 अरब डॉलर बिलियन डॉलर उस पे ले आया, जिसमें से 6 अरब डॉलर तो सिर्फ आपका जनाब ये स्टेट बैंक की रिपोर्ट है। बिल्कुल सही है फयाज हुसैन चौहान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।